आज हम देख लेते हैं कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं 20 इनकरेक्ट सेंटेंसेस, जो कि गलत होंगे वो सेंटेंसेस। आपको उनको सही करना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। और हर सेंटेंस को सही करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम भी दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही उस सेंटेंस को सही करना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी आर इट्स इनहैबिटेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? भारत हमारा देश है और हम इसके निवासी हैं। करेक्ट करिए इस सेंटेंस को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहां पर आप देख रहे हैं इट्स, इट अपोस्ट्रॉफी एस। ये तो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज का, जिसका मतलब होता है यह है। जबकि इस सेंटेंस में यहां पर आना चाहिए आई टी एस, इट्स, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा? इसके निवासी हैं। किसके? इस देश के। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा, मैंने आपको जेंडर की पिछली वीडियो में ये बताया था कि इंडिया को ब्रिटिश इंग्लिश में एक फेमिनिन जेंडर की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में हर का भी यूज किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 2, आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल पीपल। यहां पर आप देख रहे हैं सच के बाद आ रहा है अ। इसका मतलब तो यह है कि अ के बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं। जबकि पीपल क्या है? ये एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर आएगा पर्सन। आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल पर्सन। मैंने इतना अच्छा व्यक्ति कभी नहीं देखा है। यह है सेंटेंस का मतलब। हाँ, अगर मैं ये कहना चाहता कि मैंने इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे हैं, लोग, ऐसे में मैं सच के बाद अ का यूज नहीं करूंगा। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो पीपल की जगह पर्सन कर दें या फिर अ को हटा दें। सेंटेंस नंबर 3, यू हु इज ऑनेस्ट शुडंट डू इट। इस सेंटेंस का एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है? यू, आप, हु इज ऑनेस्ट, जो कि ऑनेस्ट है, शुडंट डू इट, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप क्या हैं? ऑनेस्ट हैं। यहां पर हु इज ऑनेस्ट ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और हमेशा ध्यान रखें कि एडजेक्टिव क्लॉज का जो भी वर्ब है, जैसे यहां पर इज है, ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ में इज नहीं यूज होता, क्या यूज होता है? आर। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? यू हु आर ऑनेस्ट शुडंट डू इट। सेंटेंस नंबर 4, द बस लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। इस सेंटेंस का मीनिंग तो ये बन रहा है कि बस निकल गई हमारे पहुंचने से पहले। यहां पर आप देख रहे हैं बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। तो हम पहुंचे, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर द बस लेफ्ट ये आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। यहां पर हैड का यूज किया जाएगा, द बस हैड लेफ्ट। सेंटेंस नंबर 5, अजय एज वेल एज हिज ब्रदर्स डिजर्व द अवार्ड। यहां पर आप देख रहे हैं कि एज वेल एज एक कंजंक्शन है, जिससे पहले अजय आ रहा है। अजय एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि हिज ब्रदर्स ये एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो यहां पर वर्ब यूज हो रही है डिजर्व, ये किसके हिसाब से यूज होगी? ये अजय के हिसाब से यूज होगी। यानी कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से ही वर्ब का यूज किया जाता है। अब चूंकि अजय एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डिजर्व के साथ में एस का यूज होगा। और इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा? अजय साथ ही साथ उसके भाई भी अवार्ड को डिजर्व करते हैं, यानी उनको अवार्ड मिलना चाहिए।
अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 6 पे। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मर गया। जब भी हम किसी बीमारी से किसी के मरने की बात करते हैं तो डाइड के बाद फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ का यूज किया जाता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, चाहे यहां पर कैंसर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे जॉन्डिस हो, किसी भी बीमारी का आप नाम ले लें। सेंटेंस नंबर 7, टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। करेक्ट करिए इस सेंटेंस को। ये जो न्यूज़पेपर है इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो यहां पर द का यूज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़पेपर से पहले द का यूज किया जाएगा। मान लीजिए मैं बात करूं अमर उजाला की, अमर उजाला भी तो एक न्यूज़पेपर है, लेकिन उससे पहले द का यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक न्यूज़पेपर का नाम है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसके पहले हमेशा द का ही यूज होता है, इसका नाम ही है द टाइम्स ऑफ इंडिया। सेंटेंस नंबर 8, आई फाउंड 2 हेयर इन वेजिटेबल। मुझे सब्जी में 2 बाल मिले। यहां पर आप देख रहे हैं टू हेयर, यानी कि आप काउंटिंग कर रहे हैं बालों की। तो जब आप काउंटिंग करते हैं तो ऐसे में आप स्ट्रैंड वर्ड का यूज करते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, माई हेयर आर ब्लैक। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं माई हेयर आर ब्लैक, इसका मतलब है मेरे बाल काले हैं। यहां पर सारे बालों की बात हो रही है, 1-2 बालों की बात नहीं हो रही, हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब हम सारे बालों की बात करते हैं तो ऐसे में इसे प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। ये इस तरह का नाउन है और इसीलिए इसके बाद आर का नहीं बल्कि इज का यूज किया जाता है। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 10 पे। ही इज राइटिंग बाय अ पेन, वो पेन से लिख रहा है। मैंने आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी चीज का यूज करते हुए कोई काम करते हैं, जैसे यहां पर पेन का यूज करते हुए लिखने का काम कर रहे हैं, ऐसे में बाय का नहीं बल्कि विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ही इज राइटिंग विद अ पेन। जैसे मैं कहूं कि मैंने बॉल को बैट से मारा, तो मैंने बैट का यूज करते हुए बॉल को मारा। आई हिट द बॉल, मैंने बॉल को मारा विद अ बैट, बैट से। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 11 पे। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल द एग्जाम। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम फेल कर जाओ। अगर आपको याद हो तो कंजंक्शंस के वीडियो में बताया था कि लेस्ट के बाद का जो भी क्लॉज होगा, यहां पर क्या है, यू मे फेल द एग्जाम। इसमें जो मॉडल वर्ब यूज होगी, जैसे यहां पर मे का यूज हो रहा है, मे का यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा ही शुड का यूज किया जाता है लेस्ट के आगे वाले क्लॉज में। तो ये सेंटेंस होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम। सेंटेंस नंबर 12, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। ना अली ना उसके दोस्त पार्टी में प्रेजेंट थे। नाइदर नॉर, इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि नाइदर के साथ तो देखो सब्जेक्ट है अली, नॉर के साथ हिज फ्रेंड्स। तो जो भी सब्जेक्ट नॉर के साथ होगा उसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उस सेंटेंस की लगेगी। तो यहां पर वॉज का नहीं,
वर का यूज होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स जो है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, वर। यहां पर अगर सब्जेक्ट होता नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर अली, ऐसे में नॉर के साथ में आता अली, तब यहां पर वॉज का यूज होता। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस ओरिजिनली जो मैंने आपको बताया वो है नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से ही वर का यूज करना पड़ेगा। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 13 पे, सीता इज इन क्लास 5th। करेक्ट करिए सेंटेंस को। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो हम 5th को क्लास से पहले ले आए, और या फिर हम कह दें सीता इज इन क्लास 5। सेंटेंस नंबर 14, ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। करेक्ट करिए सेंटेंस को। यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि वो हमारी क्लास का क्या है, शेक्सपियर। शेक्सपियर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं इस तरह से, तो जिस भी पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं उससे पहले हमें द का यूज करना जरूरी है। ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, या फिर हम कह सकते हैं ही इज अ शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, दोनों तरीके से। अब जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि वो हमारी क्लास का अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार एक हीरो का नाम है, फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में या तो मैं कह सकता हूं ही इज द अक्षय कुमार ऑफ आर क्लास, या फिर ही इज अ अक्षय कुमार ऑफ आर क्लास। सेंटेंस नंबर 15, ही इज सो वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। यह है सेंटेंस का मतलब। करेक्ट करिए सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए या तो आप सो की जगह पे टू लगा दें, ही इज टू वीक टू वॉक, तो टू टू। और अगर आप सो के साथ में बनाना चाहते हैं ही इज सो वीक, वो बहुत कमजोर है, ऐसे में आपको दैट का यूज करना पड़ेगा, दैट ही कैन नॉट वॉक। तो या तो टू टू और या फिर सो दैट, इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन का आप यूज कर लीजिए जब आप किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी यानी समर्थता की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 16, of the two he is the best। ऐसे सेंटेंसेस में जब आप दो लोगों से कंपेयर करते हैं तो बेस्ट नहीं बेटर का यूज करते हैं। ऑफ द टू ही इज बेटर। और अगर मैं सेंटेंस रख दूं ऑफ द फोर ही इज बेटर, इस सेंटेंस को करेक्ट करिए। यहां पर आप चार लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि उन चार लोगों में वो सबसे अच्छा है, ऐसे में आप बेटर नहीं बेस्ट का यूज करते हैं। तो जब आप दो लोगों की बात करें तो बेटर, और जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो तो बेस्ट। सेंटेंस नंबर 18, द गॉड इज ग्रेट। करेक्ट करिए सेंटेंस को। हमेशा ध्यान रखिए गॉड से पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो आपको कहना चाहिए गॉड इज ग्रेट। सेंटेंस नंबर 19, हिज परफॉर्मेंस इज मोर सुपीरियर देन माइन। उसकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस से सुपीरियर है, यानी बेहतर है, अच्छी है। करेक्ट करिए सेंटेंस को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहली बात तो यहां पर सुपीरियर ये खुद में एक कंपैरेटिव डिग्री है,
तो ऐसे में इससे पहले मोर का यूज तो नहीं करेंगे आप। और दूसरी बात, सुपीरियर के बाद टू का यूज किया जाता है, देन का नहीं। यंगर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ हमेशा टू का यूज करना होता है। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 20 पे। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड बाई यू। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या गलती है सेंटेंस में, करेक्ट करिए। देखिए, करेक्शन से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिकॉज, ये जो बिकॉज है इसे बिकॉज या बिकॉज दोनों तरीके से बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब जब बात आती है करेक्शन की, तो बिकॉज का यूज कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं किया जाता। अगर चूंकि या क्योंकि इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो या तो आप यूज करेंगे सिंस, या आप यूज करेंगे एज, और या फिर आप यूज करेंगे फॉर। सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड बाई यू, एज यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड बाई यू, या फिर फॉर यू आर माई फ्रेंड आई विल स्टैंड बाय यू। अब आप इस वीडियो के कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं आपके। इससे कम से कम आपको ये तो पता लगा कि आपका क्या लेवल है और कितनी और मेहनत करने की आपको जरूरत है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।